सूती वस्त्र। सूती वस्त्र तो आप सभी लोग पहनते होंगे, जानते होंगे। सूती वस्त्र कॉटन से बनते हैं, कॉटन यानी कि रुई। और रुई हम लोगों को पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। रुई के पेड़, जो पेड़ होते हैं, उनसे हमें रुई प्राप्त होती है। उसे मशीनों के द्वारा धागा बनाकर सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि अधिकांशतः गर्मियों में पहने जाते हैं। तो सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ होंगे? जहाँ हमें कपास का उत्पादन अच्छा होगा। तो देखिए, भारत की गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व पश्चिमी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। तो एक बार हम इनको भारत के नक्शे में देखते हैं। ये गुजरात है, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, फिर ये भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक व पंजाब। इन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। अहमदाबाद, आप लोगों ने अहमदाबाद का नाम तो सुना होगा। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास कपास उत्पादन क्षेत्र होने से सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र निर्माण की लगभग 50 मिलें हैं। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आप अब सोच रहे होंगे मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? यह ब्रिटेन का एक राज्य है मैनचेस्टर, जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग विश्व में विख्यात है। तो दूसरी जगह की यदि उसी तरह से कोई काम के लिए विख्यात होता है तो उसे वहाँ का नाम दे दिया जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। देखिए, यहाँ सूती धागे बन रहे हैं। धागों को रील में लपेटकर मशीनों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है। उस कपड़े को हम सभी लोग खरीद कर दर्जी से सिलवाते हैं और अपने पहनने की पोशाक बना लेते हैं। ओसाका, जापान देश के ओसाका नगर में हमारे देश अहमदाबाद की तरह सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है, तो इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। जापान को विश्व के अन्य देशों से कपास आयात करना पड़ता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग विकास के कुछ कारण हैं। तो पहले आप इस नक्शे में जापान देख लीजिए। तो ये है विश्व का नक्शा। तो इसमें यहाँ आपने देखा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर में ये छोटे छोटे से द्वीप हैं, ये हैं जापान, और जापान में ही है यहाँ पर ओसाका। तो देखा आपने, ये समुद्र तट के किनारे हैं। तो इस यहाँ पर हमने बताया आपको कि कपास का आयात करना पड़ता है। सबसे पहले हम यह जान ले आयात क्या है। हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि निर्यात में क्या होता है कि जो वस्तु हमारे पास आवश्यकता से अधिक होती है तो उसे हमारा देश किसी अन्य देश को बेचकर उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं निर्यात। लेकिन जो चीज़ें हमें कम होती हैं, हमें उसकी ज़रूरत होती है, हमें उसे बाहर से मंगवाना पड़ता है, उसे कहते हैं आयात। तो कपास का जापान को आयात करना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ कपास की पैदावार कम है, उत्पादन कम है। फिर भी जापान में कपड़े का उद्योग विकसित है। तो इसका कारण क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, समुद्र के तट पर स्थित होने के कारण बड़े बड़े जहाज़ों द्वारा कच्चे माल को बाहर से मंगवाने और तैयार माल को बाहर भेजने की सुविधा है, और समुद्र से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सस्ता भी पड़ता है। तो ये आपको अभी हमने नक्शे में दिखाया कि प्रशांत महासागर में है, समुद्र में द्वीप बने हुए हैं। तो यह समुद्र तट के किनारे होने से जहाज़ों से कच्चे माल को लाने और उत्पादित माल को बाहर भेजने की सुविधा है। दूसरा, यहाँ के पत्तनों पर बड़े बड़े जहाज़ों पर सामान लादने और उतारने का कार्य मशीनों के द्वारा होता है। वहाँ श्रमिक भी कम हैं,
लेकिन श्रमिकों का काम बहुत बड़ी बड़ी मशीनें करती हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा काम हो सकता है। तो यहाँ पत्तनों पर बड़े बड़े जहाज़ों पर लादने के लिए मशीनें हैं। उच्च कोटि की तकनीकी और श्रमिक सुलभ हैं। यहाँ श्रमिक तो कम है, लेकिन उनकी तकनीकी इतना विकास कर चुकी है कि उच्च कोटि की तकनीकी का ये लोग प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु मिलती है। तो वहाँ पर जो समुद्र के तट पर है, तो वहाँ की जलवायु नम रहती है, जो कि वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जिससे मजबूत धागा बनता है। वहाँ के बने जो वस्त्र हैं, सूती वस्त्र, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर होती है। तो इस तरह से ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है। जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो आजकल इतने साधन हैं, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, दूरदर्शन, रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप, इतने साधन हैं कि इनके माध्यम से हम पल भर में कोई भी सूचना, कोई भी डाटा बहुत दूर से दूर तक भेज सकते हैं। इसके लिए है सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग, जो कि भारत के बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, पुणे में, चेन्नई, नोएडा आदि शहरों में स्थापित है। तो इसे एक बार भारत के नक्शे में देख लेते हैं। तो भारत में कर्नाटक में ये बेंगलुरु है। इसके बाद हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना की राजधानी है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हैदराबाद है। पुणे महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास में। चेन्नई ये तमिलनाडु में है। इसके बाद नोएडा ये उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से इन शहरों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग के कारखाने स्थापित हैं, और वहीं से हमें यह सभी सामान प्राप्त होते हैं। सिलिकॉन घाटी पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है। अब कैलिफोर्निया कहाँ है? नया नाम लग रहा होगा आपको। बच्चों, आपको भारत विश्व के जो मानचित्र है, इसमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी तट पर ये सैन फ्रांसिस्को और सेंट जोस नगरों के मध्य में फैली हुई एक पट्टी है, जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी है। तो आप इस चित्र में भी इसको देख सकते हैं। ये 50 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का यह प्रमुख केंद्र है, और यहाँ पर आरंभ से ही भारी संख्या में सिलिकॉन एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियां स्थित होने के कारण इसका नाम सिलिकॉन वैली पड़ा। तो अब आप सोच रहे हैं कि ये सिलिकॉन चिप क्या है। आप लोगों ने मोबाइल में छोटी सी सिम देखी ही होगी, उसमें जो चिप लगी होती है कितनी छोटी होती है, और उस चिप से सोचिए हम कितने उसमें डाटा उसमें सेव रहते हैं, कितनी सूचनाएं हम कहां से कहां तक पहुंचाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चिप जो कि सिलिकॉन वैली में बनाई जाती हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं। सिलिकॉन घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बड़ी बड़ी कई हजार कंपनियां स्थित हैं, जिसमें एप्पल, इंटेल, ह्यूलेट पैकर्ड, इसे HP बोलते हैं, आदि प्रमुख हैं। तो अब भारत में कौन सा ऐसा जिला है या राज्य है जहाँ पर ये सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित है? तो बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। इसको भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो भारत में प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में स्थित हैं, इसीलिए इसे हम भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी कंपनियां प्रमुख हैं? इन्फोसिस, विप्रो टेक्नोलॉजी, जैसे आप चित्र में एक इन्फोसिस कंपनी का चित्र देख रहे हैं।
विश्व भर में भारत के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है। वो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, तो विश्व भर में उन्हें विदेशों में बुलाया जाता है। यहाँ संचार के उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली की मोटर, मुद्रण सामग्री, जूता और घड़ियाँ आदि बनाने के बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं।